Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In last lecture we have discussed algebraic factorization and we have solved the system of linear equation by using algebraic factorization. So जो second chapter है उसमें हमने matrices को discuss किया और कैसे हम matrices में row operation करते हैं और कैसे हम उसको solve करते हैं, two matrices को add करते हैं, subtract करते हैं, कैसे हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद हमने पार्टीशन मैट्रिसेस को डिस्कस किया और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो मेन टॉपिक किया था वो क्या था, अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन का, कि कैसे हम मैट्रिसेस को फैक्टराइज करते हैं इनटू लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और फिर देन वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन. Now we will discuss चैप्टर 3 दैट इज अबाउट डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट जैसे कि आप ऑलरेडी इस नाम से वाकिफ हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है. हम लोग सेकंड चैप्टर में डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व भी किया था जब आपने इनवर्स फाइंड आउट किया था कि कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमने फाइंड आउट किया था कि ए इनवर्स किसके इक्वल आता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, आप डिटर्मिनेंट कैसे उसका लेते हैं 2x2 का, कि आपके दो जो डायगोनल पे एंट्रीज आ रही होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो दूसरे डायगोनल पे हैं उनकी साइन चेंज कर देते हैं. और सॉरी ये जो है ना ये एडजॉइंट फाइंड आउट करने का है. और डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को. तो इस तरीके से हम जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का. तो यहाँ पे हमने किया था फॉर एग्जांपल ए आपके पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21 एंड A22. तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा. डिटर्मिनेंट के लिए आप बार का साइन यूज करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस बार ऑफ ए and it will be A11, A22 minus A12, A21. ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करेंगे, you will get determinant of a square matrix of order 2x2. For example, let us consider a matrix A. इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं 2, 3 and 4, 5. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 5 10 माइनस 3 4 12. ठीक है, तो 10 माइनस 12 क्या हो जाएगा, -2. सो -2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2 की हो तो वो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर 3x3 आ जाता है या हायर आ जाता है देन हाउ यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. इसमें क्या है कि इसके लिए हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं कि अगर आपके पास ए कोई भी नंबर है Aij n क्रॉस n मैट्रिक्स है और अगर आपके पास मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट आ रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसी के ही इक्वल आएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं ए आपके पास एक मैट्रिक्स आ रही है 5. ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5 होगा. लेकिन अगर n 1 से ग्रेटर आता है, ठीक है, मीन के अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है या n आपके पास 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो इस केस में आप उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड. इसमें क्या होगा, -1 raised to power 1 plus k A1k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A1k. यानी कि आपने क्या काम करना है कि यहाँ से हमने देखना है -1 raised to power I plus j इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Aij. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ Aij क्या हो जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, ith रो और jth कॉलम को इग्नोर करके दूसरा डिटर्मिनेंट लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है. आप किसी भी रो या कॉलम से उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग एनी रो और एनी कॉलम. तो इसमें सपोज अगर आपके पास आता है 2 3 4, फर्स्ट रो से अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, -1 रेज टू पावर. अब ये क्या है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 + 1 2, यानी कि पॉजिटिव आएगी. ठीक है, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये आपके पास
ठीक है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम आप इग्नोर करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 6, 7 और 9, 1 का। इसी तरह आप सेकंड लेंगे, माइनस में आ जाएगा क्योंकि जब ये क्या आ रहा है ये A11 पोजीशन पे था और ये किस पोजीशन पे था A12 पे, तो -1 रेज टू पावर 1 + 2, 1 + 2 क्या आएगा 3, तो -1 रेज टू पावर 3 क्या आएगा नेगेटिव, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, सेकंड में नेगेटिव आएगा और थर्ड में पॉजिटिव आएगा। तो जब ये कर रहे हैं तो इसमें ये वाला कॉलम ये इग्नोर करेंगे और ये वाला इग्नोर करेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट किसका आ जाएगा 5, 8 और 7, 1 का। और जब 4 कंसीडर करेंगे तो इस केस में क्या आएगा कि आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करना है, तो आपके पास डिटर्मिनेंट किसका आ जाएगा 5, 8 और 6, 9 का। ठीक है, तो उन तीनों को आप ऐड करेंगे एंड देन यू विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखते हैं हम इसके कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट। अब देखिए ये क्या आया था -1 रेज टू पावर 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 क्योंकि 1, 1 पोजीशन पे है ना, ये अगर ये फर्स्ट रो ले रहे हैं 1, 1 पोजीशन पे है तो 1 + 1। नेक्स्ट 1, 2 पोजीशन पे है तो -1 रेज टू पावर 1 + 2। नेक्स्ट 1, 3 पोजीशन पे है 4, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 3, 1 + 3 हाँ 4। तो इसमें क्या आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ रहा है इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ 6, 9 और 7, 1, और सेकंड वाले में क्या आ जाएगा 5, 8 एंड 7, 1, और थर्ड में क्या आ जाएगा 5, 8 एंड 6, 9। अब देखिए जो मैट्रिक्स आ रही थी 3 × 3 की, अब उसमें जो आपके पास डिटर्मिनेंट आ रहे हैं वो कौन सी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गए 2 × 2 में। तो अब आप इजीली 2 × 2 का डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा 6 - 36, 5 - 56, और इसका आपके पास इस तरह 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 - 48। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा सो ये आपके पास क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 6 - 63 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाला भी फाइंड आउट कर लेंगे और थर्ड वाला, और इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो ये वाला जो मेथड है दिस इज नोन एज द कोफैक्टर मेथड, और कोफैक्टर मेथड में आप जो है वो क्या करते हैं -1 इसका जो फॉर्मूला है -1 रेज टू पावर i + j इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ aij। ठीक है, तो ये आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ठीक है, 3 × 3 मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन हमने क्या करना है कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड से हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो C11 हमने फाइंड आउट कर लिया। C11 क्या आता है -1 रेज टू पावर 1 + 1। ठीक है, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5, 8 एंड 6, 9। अगर हम फर्स्ट रो से कर रहे हैं ना, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो से करने के लिए हमने क्या यूज किया सो ये आपके पास जो C11, C12 और C23 आ रहे हैं दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, तो कोफैक्टर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कैसे करना है -1 रेज टू पावर i + j इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ aij। हाँ जी, हम फाइंड आउट करते हैं। लेट्स डू एन एग्जाम्पल। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है 4 रोज आ रही है, 4 कॉलम्स, 4 × 4। ठीक है, 4 × 4 की मैट्रिक्स आ रही है। यूज ऑफ फर्स्ट रो कोफैक्टर एक्सपेंशन टू एवेलुएट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कैलकुलेट करना है और फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है। ठीक है, फर्स्ट रो आपके पास क्या आ रही है 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके लिए हम जो साइन आपने यूज करने हैं वो क्या होंगे फर्स्ट किस पोजीशन पे आ रहा है 1, 1 पे, देन 1, 2, 1, 3, 1, 4। तो ये क्या आ जाएगा -1 रेज टू पावर 1 + 1। ठीक है, फिर -1 रेज टू पावर 1, 2 पोजीशन पे आ रहा है तो 1 + 2, 1, 3 पोजीशन पे आ रहा है तो 1 + 3, 1, 4 पोजीशन पे आ रहा है तो 1 + 4। ठीक है, देन क्या आएगा फर्स्ट हम ले रहे हैं 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ
2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब डिटर्मिनेंट किसका आएगा आपके पास, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 3 2 2 4 3 एंड 4 1 एंड 5। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 5 4 2 4 3 एंड 4 1 5। इसी तरीके से जब हम थर्ड का करेंगे तो फर्स्ट 2 में आ जाएगा और ये वाला चीज आ जाएगी। फिर 5 के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम डिलीट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 5 4 3 3 2 एंड 2 4 एंड 3। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स थी उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और उसका हमने डिटर्मिनेंट किया कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड से। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आ रही है वो क्या आ रही है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स अब आ गई है। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का अगेन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, वही कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड यूज करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, वही काम हमने दोबारा करना है इसमें। ठीक है, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 तो वो पॉजिटिव 1 आ जाएगा इंटू 2। तो अब इसको अगेन हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 1 5। इसी तरीके से सेकंड का क्या आ जाएगा 3 2 एंड 1 5। थर्ड का क्या आ जाएगा 3 2 एंड 4 3। सेम वही प्रोसेस आपने क्या करना है सेकंड वाले पे, थर्ड और फोर्थ वाले पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो आपके पास आंसर क्या आता है -87। सो -87 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4। सो अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट अगर तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो उसका आप इजीली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं AD - BC। अगर 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 या हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है और आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड यूज करना है। कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड में आप क्या करते हैं कि आप -1 और उसका फार्मूला क्या था -1 रेज़ टू पावर I + G इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ AIJ। ठीक है, ये वाला जो सारा हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए ये मेथड किया है, ये क्या है कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड है। वैसे तो आप इसको ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अगर किसी और रो या किसी और कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो फिर हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आपके पास यही आ रहा है और फिर अगर 1 1 ले रहे हैं तो 1 1 के लिए आपने क्या करना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करके जो बाकी आपके पास एलिमेंट रह रही है वो मैट्रिक्स आपने बना लेनी है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आपके पास आती है और उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो 3 क्रॉस 3 के लिए क्या होगा कि आपके पास जब आप उसका कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगी 2 क्रॉस 2 में। और अगर मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की आ जाती है तो जब आप कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड से कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना होगा 3 क्रॉस 3 का। तो 3 क्रॉस 3 को अगेन आप कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड अप्लाई करेंगे तो आपके पास मैट्रिसेस क्या आ जाएंगे, ऑर्डर उसका रिड्यूस होता जाएगा, वो 2 क्रॉस 2 का आ जाएगा। और जब आपके पास एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की आ जाती है तो उसको आप इजीली उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, एग्जांपल करते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, आपके पास एक मैट्रिक्स आ रही है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय अ सेकंड रो कोफैक्टर एक्सपेंशन एंड सेकंड पार्ट में हमने करना है अ थर्ड कॉलम कोफैक्टर एक्सपेंशन। यानी डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में सेकंड रो से एक्सपेंड करना है और थर्ड पार्ट में थर्ड कॉलम से करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक मैट्रिक्स को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करें तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको सेकंड रो से पहले हम करते हैं। सेकंड रो क्या आ रही है 2 0 एंड 1। ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन है 2 1 देन 2 2 देन 2 3। तो -1 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 2 1 पोजीशन पे है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 + 1।
फिर क्या आ जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम आप जो है ना वो इग्नोर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 एंड 4 0 प्लस 2 पोजीशन पे -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आ जाएगा, फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम करेंगे तो ये 1 3 एंड 4 0 आ जाएगा। देन प्लस -1 और ये किस पोजीशन में आ रहा है 2 3 में आ रहा है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस 3 1 आ रहा है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम इग्नोर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 एंड 3 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड वाली जो टर्म है वो तो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। फर्स्ट और थर्ड आपके पास आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए बाय एक्सपेंडिंग अ सेकेंड रो। नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है कि थर्ड कॉलम को फैक्टर एक्सपेंशन से आपने इसको एक्सपेंड करना है। थर्ड कॉलम कौन सा आ रहा है 4 1 एंड 0। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन क्या आ रही है 1 3 और इसकी 2 3 और इसकी 3 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 1 3 पोजीशन पे आ रहा है ना तो 1 प्लस 3, ये 2 3 पोजीशन पे आ रहा है तो 2 प्लस 3 -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3, ये 3 3 पोजीशन पे आ रहा है तो -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3। ठीक है, तो आपने थर्ड कॉलम से करना था तो ये क्या आ रहा है 4 1 एंड 0 4 1 एंड 0। फर्स्ट आपने क्या किया था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया तो यहाँ से क्या आ गया 2 3 एंड 0 1। फिर क्या करेंगे हम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो ये 1 3 एंड 3 1। देन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम तो ये 1 2 एंड 3 0। इसको सॉल्व करेंगे 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 16 आएगा। अब देखें आपने फर्स्ट पार्ट में सेकेंड रो से एक्सपेंड किया था और थर्ड पार्ट में थर्ड कॉलम से एक्सपेंड किया था और दोनों का जो आंसर है वो सेम आए 16 16। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड करके फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड। हाँ जी, एग्जांपल एक और एग्जांपल करते हैं। इफ ए इज द मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय एक्सपेंडिंग द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय बार ऑफ ए, तो इसको हमने बार ऑफ ए से डिनोट कर दिया। इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 हमने लिया फर्स्ट और फिर क्या आ जाएगा 1 3, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 -2 4 -2 इंटू, इसको डायरेक्ट आपने साइन उसके लिख लिए हैं। ठीक है, -1 रेज़ टू पावर 1 1 पोजीशन पे है, ये 1 2 पे है तो इसके अकॉर्डिंगली साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये 0 1 एंड -2 4 आ जाएगा प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा 0 1 एंड 1 3। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके आपने इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, दैट इज 25। नेक्स्ट आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है बाय एक्सपेंडिंग द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है 3 0 एंड 1, फर्स्ट पोजीशन क्या आ रही है 1 1, सेकंड क्या आ रही है 2 1 एंड थर्ड क्या आ रही है 3 1। तो ये साइन क्या आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और किससे एक्सपेंड करें फर्स्ट कॉलम से तो ये आ गया 3 इंटू डिटर्मिनेंट -0 इंटू डिटर्मिनेंट प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट। तो 3 इंटू डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे तो आपके पास आएगा डिटर्मिनेंट 1 -2 एंड 3 4। इसी तरह 0 इंटू 2 3 एंड 1 4 और प्लस 1 तो ये क्या आ जाएगा 0 1 एंड 1 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 -2 4 तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 6 और ये 0 हो जाएगी सेकेंड टर्म और थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 -1। ठीक है, यहाँ पे -4 नहीं आता है 0 ही आता है क्योंकि ये आ रहा है ना 0 1 एंड 1 3 तो ये 0 -1 आता है। ठीक है,
तो आप इसको सॉल्व करके देख लें, यहाँ से इसके डिटर्मिनेंट क्या आता है 25। दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पे ये है कि ये जो आपके पास थर्ड कॉलम आ रहा है ना, ये सही नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे आता है 1 इंटू, ये है ना फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो, तो ये क्या आता है 2 1 एंड 1 -2, ये सही नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे आता है 2 1 एंड 1 -2, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आता है -4 एंड -1, तो फिर ये चीज आती है ये वाली, ये इन्होंने सही नहीं लिखा हुआ, तो इसका आंसर क्या आता है 25। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इस तरह हमने 3 × 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया।